वेलकम एवरीवन इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अकाउंटेंसी के प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022-23 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो? त्याग अनुपात से क्या अभिप्राय है? जब फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने साझेदारों को अपने लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करना पड़ता है। इसी त्याग के अनुपात को ही त्याग अनुपात कहा जाता है। इसे हम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो वो हमारा होता है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। सी ने फर्म में प्रवेश किया। ए अपने हिस्से का 1/4 और बी अपने हिस्से का 1/5 सी के लिए त्याग करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है ए अनुपात बी है 2:1। ए का जो त्याग अनुपात सेक्रीफाइस रेशियो होगा 2/3 का 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 2/12 या 1/6। अब हम निकालेंगे एज न्यू रेशियो। ए का पुराना रेशियो था वो था 2/3, उसमें से उसने 1/6 सी को दे दिया, तो नया रेशियो आ गया 3/6। बी का सेक्रीफाइस रेशियो 1/3 का 1/5वां हिस्सा यानी 1/15। तो बीज न्यू रेशियो वो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/15। तो आगे इसको कैलकुलेट करेंगे 4/15। सी का जो रेशियो निकलेगा उसने 1/6 ए से प्राप्त किया और 1/15 है वो बी से प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा, तो जो नया रेशियो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी वो है हमारा ए का नया लाभ प्राप्त अनुपात 3/6 अनुपात 4/15 अनुपात 7/30। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15:8:7। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरणों के नाम बताइए। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाते, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 खाते बनाते हैं। पहले है प्राप्ति और भुगतान खाता, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है हमारा आय और व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरे बनाते हैं ये चिट्ठा या बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी फर्म के समापन पर संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि सबसे पहले डैश का भुगतान किया जाएगा। तो इसका उत्तर है तीसरे पक्ष को थर्ड पार्टी बोलते हैं, या इसको हम बाहरीय दायित्व भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में भेद कीजिए। तो ये 1 नंबर का है, तो इसमें हम लिख सकते हैं साझेदारी के समापन की दशा में जो फर्म का जो व्यवसाय है वो चालू रहता है, जबकि फर्म के समापन में फर्म का जो व्यवसाय है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा
साझेदारी के समापन पर पुस्तकें बंद करना आवश्यक नहीं होता, जबकि फर्म के समापन पर जो लेखांकन पुस्तकें होती हैं वो अवश्य ही बंद की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गैर लाभकारी संस्थाओं की पूंजीगत प्राप्तियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, एनपीओ होती हैं, उनकी जो कैपिटल जो टाइप की कैपिटल नेचर की जो प्राप्तियां होती हैं वो होती हैं हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके अलावा स्पेशल डोनेशन। थर्ड नंबर पर हम लिख सकते हैं एंडाउमेंट रिसिप्ट्स। और इसके अलावा जो लेगेसी होती है वो भी हमारी पूंजीगत प्राप्ति होती है एनपीओ के लिए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स क्लब अंबाला ने 2019-20 के दौरान 80,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त किए। आगे इन्फॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2019 को, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 5200, प्री रिसीव्ड यानी कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लोजिंग हमारा, और प्री रिसीव्ड यानी कि एडवांस क्लोजिंग एडवांस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड है हमारा 80,000 रुपये। जो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है इस 5200 को हम माइनस कर देंगे, 2400 रुपये को हम जोड़ देंगे, क्योंकि पिछले साल का ओपनिंग जो एडवांस था इसका मतलब है कि ये इस साल से संबंधित रखता है। इसी तरह क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग एडवांस को हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 81,300 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन है। मिस्टर सोहन के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करना। हमने 12% की दर से केस है। केस 1 में यदि प्रत्येक माह के अंत में 5,000 रुपये आहरण करता है, तो माह के अंत में कर रहा है, तो केस 1 में होता है यदि कोई साझेदार हर महीने के अंत में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण तो 1 साल के हो गए, उसके 60,000 पर ब्याज की दर कितनी है? 12% की रेट से उस पर यदि महीने के प्रत्येक माह के अंत में कर रहा है तो इस पर हम 5.5 महीने का ब्याज है वो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 3300 रुपये। केस 2 में है प्रत्येक तिमाही के अंत में 20,000 रुपये आहरण करता है, तो उसका कुल आहरण हो गया 80,000, ब्याज की दर 12%। यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में साझेदार आहरण करता है तो उस पर 4.5 महीनों का ब्याज लगाकर आहरण पर ब्याज की गणना की जा सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा 3600 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फर्म के समापन के समय निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियां बनाइए। वसूली व 3200 रुपये फर्म द्वारा भुगतान किया गया। इसकी एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3200 टू बैंक 3200 रुपये। नरेशन में हम इसके लिख सकते हैं फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाई फर्म। बी की है फर्म के समापन पर 3800 रुपये का लाभ हुआ, जबकि ए और बी लाभों में बराबर के साझेदार है, तो इसको हम बराबर बांट देंगे। एक यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंग्लिश वर्जन में ये 38,000 है जबकि हिंदी वर्जन में ये 3800 है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो इसकी एंट्री होगी हमारी, तो इस बी के लिए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल
अकाउंट। तो रियलाइजेशन हम ये 38,000 से हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो इनको बराबर अनुपात में हम 19,000 और 19,000 है वो बांट देंगे। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी 3-2-1 के अनुपात में साझेदार थे। 30 जून 2017 को सी की मृत्यु हो गई। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बनाए जाते हैं, यानी कि मार्च में खाते बनाए जाते हैं। अप्रैल मई जून यानी कि 3 मंथ्स के बाद है वो सी की मृत्यु हो गई। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल विक्रय 6 लाख रुपए था, और अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमने विक्रय 2,40,000 रुपए कर लिया था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 30,000 था, तो हमने इस 6 लाख के विक्रय पर 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया था, तो उसी अनुपात में हम 2,40,000 रुपए का विक्रय में से लाभ का हिस्सा निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद उसके मृत साझेदार के हिस्से के गणना करके हम उसके एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे गणना? 6 लाख के विक्रय पर हमने लाभ कमाया 30,000, एक के विक्रय पर 30,000 बटे 6 लाख, और 2,40,000 के विक्रय पर जो हमारा लाभ होगा वो 12,000 रुपये। इस 12,000 में से सी का हिस्सा है 1/6, तो सी का हिस्से का लाभ हो गया हमारा 2,000 रुपये। आगे ये बोल रहा है कि इसकी रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए, तो इसकी एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2,000 रुपये से हम ये एंट्री कर देंगे, और इसकी नरेशन में लिखेंगे हम फॉर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बड़ा क्वेश्चन है। अब हम आगे करते हैं पार्ट बी के एमसीक्यू। व्हाट डू यू मीन बाय बीरर डिवेंचर? वाहक ऋण पत्रों से आपका क्या अभिप्राय है? तो वाहक ऋण पत्र उन ऋण पत्रों को कहते हैं जिनके धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, रजिस्टर में दर्ज नहीं होते। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल स्पूर्दगी मात्र से ही हो जाता है, तथा कंपनी द्वारा ब्याज और मूलधन का भुगतान उस व्यक्ति के पास किया जाता है जिसके पास ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू है। निम्न में से कौन सा गतिशील विश्लेषण माना जाता है? डायनामिक एनालिसिस है वो किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है ए क्षैतिज विश्लेषण, या इसका दूसरा नाम है समस्तरीय विश्लेषण। इसे डायनामिक या गतिशील माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नेम एनी टू नॉन करंट लायबिलिटीज। किन्हीं दो गैर चालू संपत्तियों के उदाहरण दीजिए। ये हमारी फिर से टाइपिंग मिस्टेक है। वैसे बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि यदि हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में कोई अंतर है तो उसे इंग्लिश वर्जन वाले को फाइनल माना जाता है। तो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, इसमें हम लिख सकते हैं जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अलावा जो डिवेंचर होते हैं वो भी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। जस्ट फॉर जीके यदि नॉन करंट एसेट्स के बारे में लिखना है तो जो हमारी होती हैं टेंजिबल एसेट्स होती हैं, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स होती है। टेंजिबल में जैसे मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, और इंटेलिजिबल में जैसे गुडविल, पेटेंट्स आदि। क्वेश्चन नंबर 16 कंपनी के स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दो मुख्य शीर्षक होते हैं, ये सत्य है। एसेट साइड में केवल दो ही हमारे होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जबकि जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें हमारे 4 हेडिंग होती हैं।
अंशधारी और ऋण पत्र धारक में अंतर बताइए। जो अंशधारी हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ये कंपनी के लेनदार होते हैं। अंशधारियों को लाभांश मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को क्या मिलता है? ब्याज। इसके अलावा और भी अंतर हम लिख सकते हैं कि अंशधारियों को सबसे अंत में भुगतान किया जाता है, जबकि ऋण पत्र धारकों को अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋण पत्रों के शोधन पर होने वाला लाभ डैश खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा कैपिटल रिजर्व खाते में इसे ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की 2 सीमाएं बताइए। तो इसकी हमारी एक सीमा है, काफी इंपॉर्टेंट है, विंडो ड्रेसिंग यानी कि सजावट। वित्तीय विवरणों को भी लेन देनों में थोड़ा परिवर्तन करके इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि जिससे वो अच्छी तस्वीर है वो प्रस्तुत करें। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है वो हम लिख सकते हैं, वित्तीय विवरण है वो मूल्य स्तर में परिवर्तन को प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने 1 लाख मीटर कपड़े का विक्रय किया है। मार्केट में रेट यदि 10 रुपए का हो तो उसकी कुल बिक्री 10 लाख रुपए की हो जाएगी, परंतु कीमत बढ़ने से यदि अगले साल कपड़े का विक्रय वो 10,000 मीटर ही करती है, परंतु कीमत बढ़ने से यदि रेट 15 रुपए प्रति मीटर हो जाए तो उसका कुल विक्रय 15 लाख रुपए हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकालना कि हमारी जो बिक्री है 50% बढ़ गई है वो गलत है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में मूल्य परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। इसके अलावा इसकी और भी कमियां है, भाई भावी अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। वित्तीय विवरणों की जो सीमाएं होती हैं वही हमारे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं बन जाती हैं। इसके अलावा जो विश्लेषक है उसकी जो व्यक्तिगत योग्यता है और उसमें पक्षपात की संभावना है वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, सुधीर लिमिटेड ने गोपाल लिमिटेड की 8,50,000 रुपए की संपत्तियां और 1,50,000 के दायित्व 7,20,000 रुपए के मूल्य पर खरीद लिए। तो हमारी जो एसेट्स हैं वो 8,50,000 रुपए की, लाइबिलिटी है वो 1,50,000 रुपए की। तो कंपनी की जो वैल्यू है वो है 7 लाख रुपए। 7 लाख के लिए हमने पेमेंट की है 7,20,000 रुपए, तो जो डिफरेंस 20,000 है हम उसको गुडविल के लिए मानेंगे। आगे पढ़ते हैं। क्रय का मूल्य के भुगतान के लिए हमने 100 रुपए वाले 12% डिवेंचरों को 20% प्रीमियम पर इशू किया, यानी 100 रुपए वाले डिवेंचर को हमने 120 रुपए में इशू किया है। सुधीर लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो इसकी हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से 8,50,000 रुपए टू सन्ड्री लाइबिलिटीज हमारी 1,50,000 रुपए, हमने उसको 7,000 की पेमेंट कर दी टू वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी कौन है? गोपाल लिमिटेड, 7,20,000 रुपए। तो जो बैलेंसिंग फिगर है ये 8,70,000 रुपए, 20,000 आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसको हम शो करेंगे गुडविल के नाम से। तो ये कर दी हमने एंट्री परचेज की। अब गोपाल लिमिटेड को पेमेंट की एंट्री करेंगे। गोपाल लिमिटेड या कह लो वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट 7,20,000 से हमने 7,20,000 रुपए पेमेंट करी है उसको 120 रुपए वाले डिवेंचर देके। तो यानी हमने उसको 6,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले पेमेंट किए हैं, यानी कि हमने उसको 6 लाख रुपए की पेमेंट है वो 6,000 रुपए मूल्य के डिवेंचर इशू किए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12% डिवेंचर 6 लाख रुपए, जो 1,20,000 रुपए जो प्रीमियम अकाउंट है वो हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,20,000 से। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी एंट्री। 21 का देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। प्रारंभिक रहतिये का मूल्यांकन कीजिए यदि क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा है। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है
ओपनिंग स्टॉक है वो कम है। बेचे गए माल की लागत है वो 3 लाख रुपए है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 गुना है। तो हमें पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो आईटीआर हमें दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया इसने में 6, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख, एवरेज स्टॉक हमें मिसिंग है। तो यहां से हम एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक आ जाएगा हमारा 3 लाख बटे में 6 यानी कि 50,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक है वो कम है, तो जो डिफरेंस है उसका आधा उस कम में हम घटा देंगे और अधिक वाले में जोड़ देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है 50,000 घटा में हाफ ऑफ 10,000, तो यानी कि 45,000 हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है वो हो जाएगा हमारा 50,000 जमा में हाफ ऑफ 10,000, जो डिफरेंस है उसका हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा 55,000 आंसर, यानी 45,000 ओपनिंग, 55,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 है, ये हमारे बड़े क्वेश्चन है, इनको हम फिर किसी और क्लास में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।